को बहुत बड़ा झटका दिया है। हूसी ने 2200 किलोमीटर दूर से मिसाइल अटैक किया और इजराइल का एक बड़ा बिजली प्लांट तबाह कर दिया। हूसी की इस मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन 2। इजराइल पर हूथी का हमला, उड़ा दिया पावर स्टेशन। यकीन करना मुश्किल है कि यमन के हूथी विद्रोही अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों को झेलने के बावजूद इजराइल के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हूथी विद्रोहियों पर एक साल में 400 से ज्यादा हमले कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हूथी विद्रोही यमन से ही 2200 किलोमीटर दूर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। हूथियों ने इजराइल के हाइफा शहर पर इतने भीषण मिसाइल हमले किए हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि हूथी ने इजराइल में कैसे बड़ा मिसाइल हमला किया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने अल मसीरा टीवी पर दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े आबादी वाले हाइफा शहर पर मिसाइल से हमला किया है। हूथियों का दावा है कि उन्होंने उत्तरी इजराइल के बंदरगाह शहर हाइफा में मौजूद ओरोट रोबिन बिजली संयंत्र पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। दावा किया गया कि मिसाइल हमले में इजराइल का हाइफा में मौजूद ओरोट रोबिन बिजली संयंत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है और ऐसा पहली बार है जब हूथी के मिसाइल से इजराइल को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हूथी के दावे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि हूथी विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट्स के हमले को इजराइल का आयरन डोम एरो डिफेंस सिस्टम और अमेरिका से मिले थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हूथी की मिसाइलों के सामने फेल हो रहे हैं। इस वक्त हूथी के हमलों को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। हूथी का दावा है कि वो 2200 किलोमीटर से भी इजराइल पर तबाही वाले हमले अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन से कर रहा है। जरा देखिए हूथी की फिलिस्तीन 2 मिसाइल कैसे इजरायली और अमेरिकी ठिकानों के चीथड़े उड़ा रही है। हूथी की फिलिस्तीन 2 मिसाइल इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रही है। दिसंबर 2024 में ही फिलिस्तीन 2 मिसाइल ने इजराइल में कोहराम मचा दिया था। 31 दिसंबर को हूथियों ने तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला किया था, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ था। उससे पहले 28 दिसंबर 2024 नेगेव क्षेत्र में इजराइल ने नेवातियम एयरबेस पर हूथियों ने फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला किया था, जबकि 16 दिसंबर को जाफा के तेल अवीव उपनगर में एक इजरायली सैन्य ठिकाने पर फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला हुआ था। 11 दिसंबर को हूथियों ने घोषणा की थी कि उन्होंने फिलिस्तीन 2 मिसाइल का उपयोग करके तेल अवीव में एक इजरायली सैन्य स्थल पर हमला किया था। हालांकि हूथी पर भी भीषण हमले हो रहे हैं। 27 दिसंबर 2024 को यमन के हूथी विद्रोहियों पर इजराइल ने 100 फाइटर जेट से हमले किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों इजरायली विमानों ने यमन की राजधानी सना और हुदैदा में हमले किए। इजरायली विमानों ने सना में 7 और हुदैदा में 3 हमले किए। नेतन्याहू ने साफ कहा कि वो हूथियों के चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी को नसरल्ला, हानिया और सिनवार के पास पहुंचा देंगे।
אנחנו מדליקים הערב נר שני של חנוכה. אנחנו נמצאים במלחמת התקומה, דור המכבים של ימינו, ולפני שעה קלה חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור החותי בתימן, גם בקו החוף וגם בצנע. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה. 100 जेट से हमला, जान बचाकर भागे WHO चीफ। 27 दिसंबर 2024 को इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने इजराइल से 2200 किलोमीटर दूर यमन पर हमले किए। इजरायली हमले के वक्त यमन की राजधानी सना में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस सना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही इजरायली वायुसेना ने सना एयरपोर्ट पर हमला किया, WHO के चीफ टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस जान बचाकर भाग खड़े हुए। आप ये पूरा वीडियो जरा गौर से देखिए। हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। उस वक्त मौके पर मौजूद 2 लोगों ने WHO के चीफ टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। हूथी की एयर स्ट्राइक, बंकर में घुसे इजरायली। अब आप ये भी जान लीजिए कि हूथी यमन की राजधानी सना से 2200 किलोमीटर दूर मौजूद इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले कैसे कर रहा है, और सबसे नई एयर स्ट्राइक हूथी ने इजराइल पर आखिर कैसे की। खबरों के मुताबिक यमन के हूथी विद्रोहियों ने 7 से 4 एयर स्ट्राइक से इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। हूथी ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट करके बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। हैरानी की बात तो यह है कि हूथी की बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम भी रोक नहीं पाया। इजरायली सेना का कहना है कि एक हफ्ते में हूथी की चौथी एयर स्ट्राइक में 16 इजरायली घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित हूथियों ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल पर 200 से भी ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। हूथी के मिसाइल हमलों के दौरान हजारों इजरायली बंकर और शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए हैं। मध्य इजराइल में कल पूरी रात मिसाइल हमले के सायरन बजते रहे। वैसे तो इजराइल इस वक्त 7 मोर्चों पर एक साथ जंग कर रहा है, लेकिन हूथी के मोर्चे से इस वक्त इजराइल को भयानक टक्कर मिल रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के सामने हूथी ही एक ऐसा मोर्चा है जो इजराइल के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। यमन के हूथी लड़ाके लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी से इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कम से कम 5 शहरों पर हमले कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका हूथी को जंग में हरा पा रहा है। अब देखना यह होगा कि हूथी अगला हमला कब करते हैं।